हेलो बच्चों, पैरामाउंट एग्रो क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रियंका चौधरी और जेट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हम आज देखेंगे। तो आइए हम बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब चैप्टर कोई भी हो, हम शुरू करने से पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि उस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या। चैप्टर का जो नाम होता है उससे हमें समझ में आना चाहिए कि इस चैप्टर का मतलब क्या निकल रहा है। तो चैप्टर का हमारे नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसके अंदर आपको दो शब्द दिख रहे हैं, पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले कौन से प्लांट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे ये है फ्लावरिंग प्लांट्स। कौन से प्लांट्स? फ्लावरिंग प्लांट्स। जब हम लोग प्लांट किंगडम की बात करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि प्लांट्स को 5 कैटेगरी में हमने डिवाइड, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफ्राइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत बीजी। तो हम लोग यहाँ उन एंजियोस्पर्म के बारे में ही बात करेंगे, उन आवृत बीजी पादपों के बारे में ही बात करेंगे। तो ये है हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जिनके अंदर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। तो फ्लावरिंग प्लांट से हम लोग क्या समझते हैं कि ऐसे प्लांट्स जो क्या प्रोड्यूस करेंगे, फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे। भाई फ्लावरिंग प्लांट्स है तो इसमें हमें सीधा सीधा ये तो पता चल रहा है कि फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे प्लांट्स जो क्या प्रोड्यूस करेंगे, फ्लावर्स प्रोड्यूस करेंगे। दूसरी बात ये है इनकी खासियत कि सीड्स आर इनक्लोज बाय फ्रूट्स। जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जो हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं, इनके जो बीज होते हैं वो किसके द्वारा कवर्ड होते हैं? फ्रूट के द्वारा कवर्ड होते हैं। ठीक है। उसके बाद इनकी चौथी विशेषता ये है, इनमें डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। अब पहले हमें ये समझना है कि फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब होता है। ये फर्टिलाइजेशन हम इसी चैप्टर के अंदर देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है। मोटा मोटा हम पहले ये देख लेते हैं कि जब मेल गैमेट आपके फीमेल गैमेट से फ्यूज़ होता है, जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं उसमें जब हमारा मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज़ होता है तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सामान्यतः ये प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं पाया जाता, लेकिन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में क्या पाया जाता है? डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, जिसकी बात हम आगे विस्तार से करेंगे। उसके बाद है पहला ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन जो है ये दो प्रकार का होता है, पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हम लोग इस चैप्टर के लास्ट में करेंगे, ताकि आप पहले अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब अच्छे से पता होगा तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत आसान होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें क्या होता है? फ्यूज़न ऑफ गैमिट्स। जो हमारे गैमिट बनते हैं, जो हमारे मेल गैमिट बनते हैं, जो हमारे फीमेल गैमिट बनते हैं, उनका क्या होता है? फ्यूज़न होता है। भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे, यानी कि हमें दो इंडिविजुअल्स की ज़रूरत है, एक मेल की और एक फीमेल की हमें ज़रूरत है। तो मेल से बनेंगे मेल गैमिट और फीमेल से बनेंगे फीमेल गैमिट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा यानी कि इन दोनों का क्या होगा? फ्यूज़न होगा, जिससे आगे आने वाली नई पीढ़ी बनेगी। और उसमें क्या आती है? वेरिएशंस आती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या आती है? आगे आने वाले इंडिविजुअल्स में वेरिएशन आती है। क्यों? क्योंकि हम जो ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं? 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 26 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब जो 23 क्रोमोसोम हैं हमारे मेल से आएंगे, 23 फीमेल से आएंगे। तो इन दोनों का जब फ्यूज़न होगा तो क्या आएगी? वहाँ से भी कुछ विशेषता आएगी और इधर से भी कुछ विशेषता आएगी। तो इन दोनों विशेषताओं के मिलने से एक नई ही आपकी क्या आएगी? वेरिएशन आएगी। तो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आती है? वेरिएशंस आती है। अब एक साइंटिस्ट का नाम आता है हमारे सामने, प्रोफेसर पी माहेश्वरी। प्रोफेसर पी माहेश्वरी, जिन्हें हम लोग फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, जो हमारी एम्ब्रियोलॉजी की ब्रांच है। इसके अंदर इनका बहुत बड़ा क्या है? रोल है। पहले जो एम्ब्रियोलॉजी है ये बायोलॉजी के अंदर ही आती थी, लेकिन इस एम्ब्रियोलॉजी को एक अलग से एक ब्रांच बनाया जो जिसके अंदर किनका एक विशेष योगदान है? हमारी पी माहेश्वरी का। इनकी एक बुक आती है, ऑल इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी। उसके बाद है एक शब्द आता है एंथोलॉजी।
एंथोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ फ्लावर्स। भी फ्लावर्स की स्टडी करते हैं, इसे क्या नाम दिया जाता है इस ब्रांच को? एंथोलॉजी। लॉजी यानी कि किसी भी चीज़ का हम लोग क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं। उसके बाद आता है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर से हम लोग क्या समझते हैं? साइंस ऑफ ब्रीडिंग, कल्टीवेशन एंड मार्केटिंग ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर की जो ब्रीडिंग है, फ्लावर की जो कल्टीवेशन है और फ्लावर की जो मार्केटिंग है, यानी कि पुष्पों की जो प्रजनन, पुष्पों का जो खेती है और पुष्पों के जो विपणन है, उनसे संबंधित विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं हाउ फ्लावर्स फॉर्म्ड। हाउ फ्लावर्स फॉर्म्ड। भाई जो पुष्प हैं वो कैसे बनते हैं? एक प्लांट है, उसके अंदर पुष्प कैसे बनते हैं? भाई प्लांट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? उसके अंदर रूट होगी, उसके अंदर स्टेम होगा, उसके अंदर लीव्स होंगी, उसके अंदर फ्रूट्स होंगे और उसके अंदर क्या होंगे? फ्लावर्स होंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो हमारे लिए अभी इस चैप्टर में जो मेन प्लांट का एक हिस्सा है वो क्या है? फ्लावर है। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ फ्लावर की बात करेंगे। तो हाउ फ्लावर्स फॉर्म्ड। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फ्लावर्स आर पार्ट ऑफ शूट। फ्लावर्स आर पार्ट ऑफ शूट, यानी कि जो पुष्प है, जो फूल है, ये किसका हिस्सा है? शूट का, यानी कि प्ररोह का। ये जैसे हम लोग एक रफली डायग्राम बनाते हैं इस तरीके से, ये रूट हो गई, ये हमारी कोई भी लीफ हो गई स्टेम की, ये जैसे हमने यहाँ पे बना दिया, कोई भी फ्लावर बना दिया इस तरीके से। बहुत गंदा सा डायग्राम बना है पर बच्चों रफली बनाया है, चलो देखो। ये हमारा क्या हो गया? फ्लावर हो गया। तो फ्लावर कहाँ से निकल रहा है? इस प्ररोह से ही तो निकल रहा है, इस तने से ही निकल रहा है, इस स्टेम से निकल रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो फूल है, जो पुष्प है, ये किसका भाग है? इस शूट का भाग है। उसके बाद देखिए अच्छा, अब हम लोग देखते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा कि जो एक प्लांट है, जो एक पौधा है, उसके अंदर जो जड़ होती है, जो जो रूट होती है, ये किससे बनती है? रूट एपिकल मेरिस्टेम से बनती है। जो हमारी रूट है ये किससे बनती है? रूट एपिकल मेरिस्टेम से बनती है। और जो हमारी प्ररो है, जो हमारा स्टेम है, वो किससे बनती है? शूट एपिकल मेरिस्टेम से बनती है। जैसे जब ये इस तरीके से, ये हमारी सोइल सरफेस हो गई, यहाँ पे जब रूट बननी शुरू होती है तो इसकी टिप पे क्या होते हैं? इस तरीके से कुछ मेरिस्टेम होती है जो रूट को आगे बढ़ाती है। जब हमारी प्रोरो इस तरीके से आगे बढ़ती है तो इसकी टिप पे छोटे 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 इस प्रकार से मेरिस्टेम होती है जो इस स्टेम को आगे बढ़ाती है। तो रूट को बनाने का काम करती है हमारी रूट एपिकल मेरिस्टेम, और शूट को बनाने का काम करती है हमारी शूट एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल यानी कि इसके शीर्ष पर पाए जाने वाले मेरिस्टेम। तो हमारे जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है, ये किस में मॉडिफाई हो जाते हैं? फ्लोरल मेरिस्टेम में मॉडिफाई हो जाते हैं। अच्छा, इस तरीके से हम लोग इसको देखते हैं। सॉरी, ये हमारी रूट हो गई और इसके टिप पे ये पाई जाती है मेरिस्टेम। अब जब ये स्टेम थोड़ी आगे बढ़ेगी, जब ये स्टेम थोड़ी आगे बढ़ेगी तो यहाँ पे कुछ कुछ मेरिस्टेम आपके बचे हुए रह जाते हैं। अब यहाँ पे ये मेरिस्टेम यहाँ पे आ गए। अब जब ये शूट फिर से थोड़ी आगे बढ़ेगी तो यहाँ पे कुछ मेरिस्टेम बचे हुए रह जाते हैं, और ये जो बचे हुए आपके मेरिस्टेम है ये किस में मॉडिफाई हो जाते हैं? फ्लोरल मेरिस्टेम में मॉडिफाई हो जाते हैं। जो हमारे शूट एपिकल मेरिस्टेम थे, ये जो हमारे शूट एपिकल मेरिस्टेम थे, जो शूट को बनाने का काम कर रहे थे, ये कुछ कुछ यहाँ पे शेष रह जाते हैं। जो शेष रहे हुए शूट एपिकल मेरिस्टेम है, ये किस में मॉडिफाई हो जाते हैं? फ्लोरल मेरिस्टेम में मॉडिफाई हो जाते हैं इस तरीके से। ये छोटे छोटे यहाँ पे फ्लोरल मेरिस्टेम होते हैं। उसके बाद इन फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंजेस होते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे और कुछ हार्मोनल चेंजेस होंगे, जिनके बाद में इनसे क्या बनती है? बड बनती है। इस तरीके से क्या बनती है? आपकी बड बनती है, यानी कि कलिका बनती है। बड बनती है यानी कि कलिका बनती है। अब स्ट्रक्चरल चेंजेस कैसे होंगे? जो हरी भरी हमारी प्ररोह थी, जो हरी भरी हमारी प्ररोह थी, ये किस में चेंज हो गई? इस रंग बिरंगे फूल में चेंज हो गई। ठीक है। जो हमारे हार्मोनल चेंजेस हैं, इनसे क्या मतलब है? दो हमारे हार्मोन का यहाँ पे नाम आया है, एथाइलिन और ऑक्सिन। इथाइलिन और ऑक्सिन। जो एथाइलिन हार्मोन होता है,
ये क्या काम करता है, फ्लोरिंग को इनिशिएट करता है। जब यहाँ पे फ्लोरिंग हो रही होगी तो इसको इनिशिएट करने का काम कौन करेगा, ये हमारा इथाइलिन हार्मोन करेगा। और जो ऑक्सिन हार्मोन है ये इस फ्लोरिंग को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। ये इस फ्लोरिंग होने वाली प्रोसेस को प्रमोट कौन करेगा, ये हमारा ऑक्सिन हार्मोन। तो जब फ्लोरल मेरिस्टेम से हमारी बड बनती है तो हमें दो चेंजेस देखने को मिलते हैं, एक तो स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं और दूसरे हार्मोनल चेंजेस आते हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस में क्या होती है, जो हमारी हरी भरी प्ररो है, हरी भरी जो हमारी स्टेम है, ये किस में चेंज हो रही होती है, रंग बिरंगे फूल की जो पंखुड़ियाँ होती है इनमें चेंज हो रही हो रही होती है। दूसरा है हार्मोनल चेंजेस। तो यहाँ पे दो हार्मोन काम आते हैं, एथाइलिन और ऑक्सिन, ये प्लांट में बनने वाले हार्मोन है। जो एथाइलिन होगा ये क्या काम करेगा, इस फ्लोरिंग को इनिशिएट करने का काम करेगा, और जो हमारा ऑक्सिन है ये इस फ्लोरिंग को प्रमोट करने का काम करेगा। उसके बाद जो हमारी बड होती है, उसके बाद जो बड बनती है, इसके बड से आगे क्या बनेगा, फ्लावर बनेगा। अब ये जो हमारी बड है, ये जो हमारी क्या है, बड बनी है, इसमें आगे क्या होंगे, इसमें आगे बार 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 सेल डिवीजन होंगे। जो छोटा सा बड होता है, जैसे हमने गुलाब का फूल देखा होगा, तो गुलाब का फूल जब पूरी रूप से नहीं बना होता तो वो छोटा सा क्या होता है, पहले एक बड अवस्था में होता है, एक कलिका अवस्था में होता है। तो उस कलिका अवस्था से फ्लावर बनना, उसके बीच की जो स्टेज होती है उसमें क्या हो रहा होता है, सेल डिवीजन हो रहा होता है, बार बार सेल डिवाइड कर रही होती है। और और प्लांट के अंदर कहीं भी जब सेल डिवाइड कर रही होती है तो वहाँ पे एक हार्मोन काम आता है जिसका नाम है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनेसिस करवाने का काम करने वाला ये हार्मोन प्लांट हार्मोन है। जहाँ पे प्लांट में कहीं भी अगर सेल डिवीजन हो रहा है तो वहाँ पे ये हार्मोन काम आता है जिसका नाम है साइटोकाइनिन। और इस बड से आगे क्या बन जाती है, फ्लावर बन जाता है। इस बड से आगे क्या बन जाता है, फ्लावर बन जाता है। तो ये इस तरीके से एक फ्लावर बनता है। सबसे पहले हमारे पास शूट एपिकल मेरिस्टेम होती है, इस तरीके से यहाँ पे छोटे 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 मेरिस्टेम होते हैं। जब ये शूट थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ती है, ये तना जब आगे बढ़ता है तो ये छोटे छोटे जो मेरिस्टेम थे ये यहाँ पे बचे हुए कुछ शेष रह जाते हैं, और ये शूट एपिकल मेरिस्टेम किस में मॉडिफाई हो जाती है, हमारी फ्लोरल मेरिस्टेम में मॉडिफाई हो जाती है। इस फ्लोरल मेरिस्टेम में मॉडिफिकेशन होता है और इससे क्या बन जाती है, बड बन जाती है, और बड से आगे क्या बन जाते हैं, फ्लावर बन जाते हैं। तीन हार्मोन हमारे बीच में काम आते हैं। पहला है इथाइलिन जो कि फ्लावरिंग को इनिशिएट करता है, दूसरा ऑक्सिन जो फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, और तीसरा हार्मोन हमारा साइटोकाइनिन जो कि क्या काम करने का काम जो कि क्या करता है, सेल डिवीजन करता है बड में, जिससे आगे क्या बन जाता है, फ्लावर बन जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, जो हमारा फूल होता है वो दिखता कैसा है, उसकी संरचना कैसी होती है। अब फूल सबने तो देखा है, अब फूल को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिटेल से देखते हैं कि भाई जो फूल है उसके पार्ट्स ऑफ फ्लावर देखते हैं, थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारा फ्लावर है, इसकी ये जो